समाचार और मैं हूं आलोक। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देवबंद से वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण सैनी जी, जिनका विधिक प्रक्रिया को लेकर काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी नाम है। आज कुछ मुद्दों पर, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विधिक प्रक्रिया में एक जो वादकारी है उसको किस तरीके से रिलीफ मिलता है और बार और बेंच के संबंध किस तरीके के। जी, स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। सैनी साहब, बार और बेंच के संबंधों को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जगह बार और बेंच के संबंध ठीक नहीं हो पा रहे। क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो हमारी जैसे लोअर कोर्ट है तो बार एंड बेंच के हमेशा संबंध ठीक है और बड़े स्तर पर भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अधिवक्ता भाई हैं, खास तौर से जूनियर, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता तो मतभेद स्वाभाविक है, हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि जूनियर एडवोकेट जो फाइनेंशियल क्रिटिकल समस्या है, इनको लेके भी समस्या है। हमारी हमेशा मांग रहती है बेंच के अधिकारियों से, तमाम जूडिशल से, कि आप भी हमारी बातों को पहुँचाएं। तो बार बेंच के मैं समझता हूँ हमेशा संबंध ठीक है। देखिए, एक चीज़ बड़ी बार बार देखी जाती है, कोर्ट में लिखा भी जाता है, कई कई जगह लिखा भी देखा है कि वादकारी का हित सर्वोच्च। क्या है ये वादकारी का हित? वकीलों के लिए या किसी के भी लिए वादकारी का हित सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं है। एक एडवोकेट फीस लेता है और अपना सब कुछ, उनकी सारी टेंशन अपने ऊपर लेता है ताकि उसको इंसाफ मिले। और वकील इतनी रात दिन मेहनत करता है ताकि मेरे वादकारी को इंसाफ मिले। तो यही पूरी वकील अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। मेरा सवाल ये है कि वादकारी का हित सर्वोच्च, ऐसे स्लोगन लिखे देखे हैं मैंने। हाँ, तो वादकारी का हित सर्वोच्च होने के बावजूद भी जो बोनाफाइड वादकारी होता है वो केस लूज कर जाता है, और फिर वो हित सर्वोच्चता की क्या बात है? देखो, वादकारी का हित तो है, लेकिन आप देखो कि एक तो हमारे देश के अंदर न्यायिक अधिकारियों के इतने पद खाली है और वो तारीख पे तारीख जो मिलने का है, तो वाकई मैं समझता हूँ कि वादकारी जो हित सर्वोच्च नहीं हो सकता। इस देश के अंदर बहुत से पद इतने खाली है, तो यही एक समस्या है। मैं समझता हूँ, वो तो कुछ समझता नहीं, लेकिन वादकारी का हित वकीलों के लिए सर्वोच्च है। अगर जुडिशरी अपने आप अच्छा काम करे। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, आपने कहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो नहीं समझते हैं कि एक व्यक्ति मुकदमे के लिए आता है, खासतौर से सिविल प्रक्रिया में, और उसके पूरे जीवन बीत जाता है और उसका निर्णय नहीं हो पाता। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि मैं बीएसएफ से एक सर्विसमैन है और मैंने ये सनी देओल की पिक्चर देख के ही मैं आज आपके सामने वकील, और ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, तारीख पे तारीख। और मुझे दुख होता है इस बात का कि औरतें अपनी गहने, अपने मंगलसूत्र, यहाँ तक सब कुछ गिरवी रख देते हैं, लेकिन फिर भी उनको तारीख पे तारीख मिलती है। और ये जुडिशरी प्रक्रिया के भी लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि डिसीजन जल्दी होने चाहिए, तारीख बार बार तारीख नहीं मिले। और इस जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तारीख लंबी नहीं होनी, छोटी छोटी हो, सिविल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल में भी लंबी लंबी तारीख मिलती है। तो मैं तो समझता हूँ न्यायिक प्रक्रिया में देरी है, इसके लिए आप शिथिलता किसकी मानते हैं? वादकारी की मानते हैं, या जो अपोनेंट पार्टी है उसकी मानते हैं, या कोर्ट में जो प्रेशर है फाइलों का उसकी मानते हैं? जी जी, क्योंकि हमारे जो न्यायिक अधिकारी के पद इतने खाली है कि ऑटोमेटिक ये वो तारीख पे तारीख मिलती रहती, इसलिए मेरे ख्याल में वादकारी को पूरी अच्छी तरह से कभी कभी कोर्ट हड़ताल, ये भी एक समस्या है। हड़ताल भी बहुत बैन लगाया हुआ है। हाँ जी, उस पर काफ़ी बैन लगा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जुडिशरी प्रेशर पे इसलिए कि फाइलें बढ़ती जा रही है और न्यायिक अधिकारी। क्या आप मानते हैं कि जितना प्रेशर न्यायालयों पर है
उसके सापेक्ष उतने जजेस नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जी, मैं हाँ, मेरा बार बार यही कहना है कि बहुत वैकेंसी खाली है, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार, जुडिशरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर भी कर्मचारी का, आप जजों को छोड़कर जो वैसी एक तरह से कह सकते हैं मिनिस्ट्री स्टाफ, जो स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, उनकी भी वैकेंट चली है। सरकार इसका नाम लेना नहीं चाहती। ऐसा लगता है सरकार को कि जैसे जज और एडवोकेट तो भी ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो LLB करके जुडिशियल वर्किंग में आ रहे हैं, और वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनको ना तो चैम्बर मिल पा रहा है, ना उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं। बहुत समय से एक मांग चली आ रही है कि जो अधिवक्ता है उनको सरकार की तरफ से जो स्टाइफंड है या योगदान है, सरकारी योगदान, वो मिलना चाहिए। इसको लेके क्या कहेंगे? मैं कहूँ, मेरा कहना है कि कई प्रदेशों में से जूनियर एडवोकेट को प्रति माह एक पेंशन के तौर पर कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ये पहल की थी चैम्बर के बारे में, लेकिन जूनियर एडवोकेट के लिए इतनी बड़ी समस्या है पत्रकार महोदय कि शायद सबसे विकट परिस्थिति जूनियर एडवोकेट, 5 साल तक इनको कुछ नहीं मिलता। सरकार चैम्बर नहीं बनाते। ये जो हमारे चैम्बर है, ये पर्सनल पैसों से चैम्बर है। सरकार से हम बार बार भी ज्ञापन भी देते हैं कि सरकार वकीलों के लिए चैम्बर बनाए, और कोई सुनने वाला नहीं है। सुनता इसलिए नहीं, वैसे तो वकील को क्या